जब किसी गैंगस्टर को पुलिस कस्टडी से छुटवाने के लिए या भगाने के लिए थाने पर ही हमला हो जाए, और हमला भी इतने खतरनाक तरीके से कि 15 से 20 क्रिमिनल आधुनिक हथियारों से लैस थाने पर हमला कर दें और लगभग 70 से 80 गोलियां फायर करें, और हथियार AK-47 और AK-56। हमला इतना खतरनाक कि जो थाने के जो जवान थे कुछ सो रहे थे या कुछ नहा रहे थे या जो भी काम कर रहे थे, जैसा मौका लगा वैसे ही वहाँ से भाग छूटते हैं। कोई दीवार कूदता है तो कोई बाथरूम में छुप जाता है, कोई किचन में छुप जाता है। थाने का जो पहरेदार जो संतरी था वो भी छुपकर अपनी जान बचाता है। और इसके बारे में पुलिस को पता ही नहीं हो कि जो क्रिमिनल था जिसे छुटा के लिए गए हैं, जो अपराधी है वो है कौन। जब इसकी खबर पुलिस के आला अधिकारियों को पता चलती है, जब इसकी रिकॉर्ड खंगाला जाता है, तो पता चलता है जो क्रिमिनल था वो हरियाणा का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, 1 लाख का इनामी बदमाश विक्रम गुज्जर उर्फ पपला। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप यादव। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। जो आज मैं सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ, जो सच्ची कहानी, आगे चल के इसके ऊपर कोई फिल्म या वेब सीरीज बने तो चौंकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, जिसका गांव खैरोली, एक लड़का जिसकी उम्र महज 19 से 20 साल, कक्षा 12 तक की पढ़ाई करने के बाद अपना टारगेट बनाता है कि मैं आगे अपना जो जीवन है वो भारतीय सेना में जाकर देश की सेवा करूंगा। इसी उद्देश्य के साथ गांव का एक अखाड़ा, जिसका संचालक, जिसका कोच या गुरु शक्ति सिंह पहलवान उर्फ दूधिया, जिसने अपनी शिक्षा से गांव के काफ़ी नौजवान लड़कों को देश की सेना में भेजने का योगदान दिया और ऐसे पहलवान तैयार किए जो आगे चलकर अपने गांव का और गुरुजी का नाम रोशन किया। इसी उम्मीद के साथ वो लड़का भी अखाड़ा ज्वाइन कर लेता है और दिन रात मेहनत करता है। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटित होती है कि उसका रास्ता ही चेंज हो जाता है, उसके जीवन के मायने ही बदल जाते हैं। दरअसल गांव का एक फौजी जिसका नाम संदीप, गांव की एक लड़की से प्रेम संबंध में पड़ जाता है और छुप छुप कर उसे मिलने लग जाता है। जब अखाड़े का जो कोच शक्ति सिंह है उसको इसके बारे में पता चलता है तो वो संदीप सिंह को समझाता है कि तुम अपना जीवन खराब मत करो, इसके साथ इस लड़की का भी जीवन मत खराब करो, तुम शादीशुदा हो, अपने बच्चों की लाइफ बनाओ, अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दो, ये आपको शोभा नहीं देता और गांव में भी ये सब चीज़ अच्छी नहीं लगती। लेकिन संदीप सिंह पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मिलना उससे जारी रखता है। फिर शक्ति सिंह गाँव की एक पंचायत करवाता है जिसमें निर्णय लिया जाता है कि संदीप सिंह अगर दोबारा इससे लड़की से मिला तो इसकी कानूनी शिकायत की जाएगी, पुलिस केस किया जाएगा। फिर भी संदीप सिंह अपनी हरकत से बाज नहीं आता तो शक्ति सिंह अपने अखाड़े के 5-7 लड़के लेके और उसके घर पर जाता है और संदीप सिंह की पिटाई कर देता है और उसको चैलेंज देता है कि अगर दोबारा तुम मिले तो इसका अंजाम इससे भी भयंकर होगा। संदीप सिंह इसे अपनी बेइज्जती महसूस कर लेता है और अपने दिल के अंदर बैठा लेता है कि शक्ति सिंह से कैसे बदला लिया जाए। समय, दिन और तारीख निश्चित करता है बदला लेने की, और वो तारीख आती है 4 फरवरी 2014। संदीप फौजी अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर शक्ति सिंह पर हमला करता है, चाकुओं से उसकी हत्या कर देता है। शक्ति सिंह की हत्या की बात जब गांव में और आस पड़ोस में जब फैलती है तो सभी को दुख होता है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा जो दुख होता है वो होता है जो लड़का जिसका उद्देश्य था भारतीय सेना में जाना, वो अब अपना उद्देश्य चेंज कर लेता है और अपने गुरु की बदला लेने के लिए अपने दिल में ठान लेता है, जिसका नाम था विक्रम सिंह गुज्जर उर्फ पपला। कुछ समय बाद पपला गुज्जर की बहन की शादी होनी थी, इसलिए वो थोड़ा इंतज़ार करता है और 2015 में एक साथ 4 मर्डर करता है। मर्डर भी इतने खतरनाक तरीके से करता है कि पूरे हरियाणा में गूंज उठती है कि क्या कोई ऐसा कर सकता है। बताते हैं कि जो विक्रम सिंह गुज्जर ने सबसे निर्मम तरीके से जो हत्या की वो संदीप फौजी की जो माँ थी उसकी की, जिस पे लगभग 25 से 30 गोलियां फायर की, और ये करने के बाद वो वहाँ से फरार हो जाता है और पता चलता है कि भाई विक्रम सिंह गुज्जर ने अपने जो गुरु की जो हत्या थी उसका बदला ले लिया और उसके बदले में उसने 4 हत्याएँ की, जिसमें संदीप फौजी की माँ, संदीप फौजी का नाना और उसका मामा। इसके बाद पपला गुज्जर फरार हो जाता है और हरियाणा पुलिस उसको तलाश करने की तमाम कोशिशें करती है, लेकिन वो कहीं भी कोई भी सुराग नहीं मिलता। फरारी के दौरान वो और क्राइमों को अंजाम देता है, लूट, डकैती, फिरौती जैसे क्राइम करता है। एक दिन पुलिस को सूचना मिली कि एक लड़का जो विक्रम सिंह और पपला गुज्जर दिनांक 12 फरवरी 2016 अवैध हथियार के साथ पुलिस उसे
गिरफ्तार करती है और जेल में डाल देती है। पपला गुज्जर के साथी इससे कमज़ोर पड़ जाते हैं, जो उसकी गैंग है वो कमज़ोर होने लगती है। उसके साथी सोचते हैं कि अब इसको कैसे निकाला जाए, वो उसके निकालने की प्लानिंग करते हैं। 12 सितंबर 2017 को पपला की कोर्ट की तारीख होती है। पेशी के दौरान जब पुलिस उसको पुलिस वैन में बैठा के कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही होती है, तब पपला गुज्जर के साथी घात लगाकर बैठे होते हैं और उस वैन पर हमला कर देते हैं। हमला इतना खतरनाक होता है कि उस वैन में सवार 2 पुलिस अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। बताते हैं कि जिसमें एक पुलिस अधिकारी जो आज भी कोमा में है, और पपला गुज्जर को लेके वहाँ से फरार हो जाते हैं। पुलिस की काफ़ी किरकिरी होती है। पुलिस उसको पकड़ने के तमाम एफर्ट्स करती है, तमाम तरीके यूज करती है, हर जगह सर्च करती है, आसपास के स्टेटों में देखती है। उसके जो पोस्टर हर जगह चिपकाए जाते हैं, लेकिन किसी तरह का कोई भी सुराग नहीं मिलता। इसी बीच एक घटना घटती है कि पपला गुज्जर का जो साथी जो राजस्थान का था, उसकी हत्या हो जाती है। अब पपला गुज्जर अपने मित्र की हत्या का बदला की जो प्लानिंग करता है, और 5 सितंबर 2019 की रात वो राजस्थान के लिए निकलता है। और राजस्थान का जो अलवर डिस्ट्रिक्ट की जो जगह है बहरोड में एक जगह पे खड़े होकर वो प्लानिंग करते हैं। रात के समय पुलिस पेट्रोलिंग पे होती है, वो देखती है कि एक गाड़ी संदिग्ध खड़ी है, उसमें कुछ लड़के हैं। जब पुलिस वैन उनकी तरफ जाती है तो वहाँ से जो कुछ लड़के निकल के भाग जाते हैं, लेकिन पुलिस उस समय एक लड़के को काबू कर लेती है और जो गाड़ी है उसको थाने ले आती है और थाने के लॉकअप में उसे बंद कर देती है। जब गाड़ी की तलाशी लेती है तो बताते हैं कि 32 लाख रुपए कैश उस गाड़ी में मिले थे। पुलिस उसके बारे में ज़्यादा पूछताछ ना करके सुबह होने का इंतजार करती है, लेकिन जो उसके साथ जो लड़के जो फरार हुए थे, वो अब पपला गुज्जर को वहाँ से निकालने की प्लानिंग बनाते हैं कि कहीं पुलिस को पता चल जाए कि हरियाणा का इनामी बदमाश है, तो फिर इसको छुटाना नामुमकिन हो जाएगा। सुबह करीब 6 बजे अपने लगभग 20 साथियों के साथ पुलिस थाने पर हमला कर देते हैं और उसको पपला गुज्जर को लेकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। बात संपूर्ण राजस्थान में फैलती है, पता चलता है, पुलिस की भी किरकिरी होती है। जब पुलिस को पता चलता है कि हरियाणा का इनामी बदमाश है, तो पुलिस हरियाणा पुलिस के संपर्क में आती है और दोनों ज्वाइंट ऑपरेशन चलाते हैं। राजस्थान में SIT गठित होती है, उसके कुछ साथियों को पकड़ते हैं, उससे तमाम कोशिश की जाती है उसको पकड़ने की, लेकिन पपला गुज्जर का कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। अब पुलिस उसके साथियों से पता करती है कि उसका कोई ऐसी आदत हो, कोई ऐसी हैबिट हो जिसके बगैर वो रह ही नहीं सकता हो। तो पुलिस को उसके किसी साथी ने बताया कि पपला गुज्जर को जिम जाने की बड़ी आदत है और वो जिम के बगैर नहीं रह सकता, वो कहीं भी रह रहा होगा, जिम जरूर जा रहा होगा। बस ये एक क्लू मिला पुलिस को और उसी पर अपनी इन्वेस्टिगेशन पुलिस स्टार्ट कर देती है। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, हर जगह की जिम पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और पता करती है कि कोई इस तरह का लड़का यहाँ आता है क्या। एक समय पुलिस को सूचना मिलती है कि महाराष्ट्र का जो कोल्हापुर जगह है उसमें पपला गुज्जर देखा गया है। पुलिस अपनी 20 से 25 जवानों की टीम बनाती है और महाराष्ट्र के कोल्हापुर के लिए निकल जाती है। पुलिस को पता चलता है कि एक जिम की जो ट्रेनर है जिया, जब पपला गुज्जर वहाँ डेली 4 से 5 घंटे पसीना बहाता था तो जिया उसको देखती थी और दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। जिया जब पपला गुज्जर से पूछी तुम कौन हो और कहाँ से हो, तो पपला बताता है कि मैं दिल्ली के एक व्यापारी का लड़का हूँ और लॉकडाउन की वजह से यहाँ फंस गया, ये जगह मुझे पसंद आ गई, अब मैं यहीं रह के अपना व्यापार करना चाहता हूँ। दोनों में प्यार हो जाता है, दोनों एक साथ एक जगह रहने लगते हैं। पपला गुज्जर जिया को कहता है कि तुम अपना एक जिम स्टार्ट कर लो, जिसमें जो पैसे लगेंगे वो मैं लगाऊंगा। और जिया अपनी एक जिम स्टार्ट कर लेती है और वो एक साथ रह रहे होते हैं। जब पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस को पता चलता है कि हाँ ये ही पपला गुज्जर है। उस समय पपला गुज्जर अपना जो नाम है वो उदय सिंह रखता है और अपना एक आधार कार्ड भी बनवाए हुए होता है। पुलिस रात के समय जिस फ्लैट में वो दोनों रह रहे थे उसको चारों तरफ से घेर लेती है और आवाज़ लगाती है कि विक्रम सिंह गुज्जर उर्फ पपला गुज्जर उर्फ उदय सिंह, उदल सिंह, तुम पुलिस की गिरफ्त में हो, पुलिस तुम्हें चारों तरफ से घेर लिए है। अगर तुमने किसी तरह की होशियारी की या भागने की कोशिश की तो पुलिस तुम्हें गोली भी मार सकती है, पुलिस तुम्हारा एनकाउंटर भी कर देगी, तुम पुलिस को अपने आप को पुलिस को हवाले कर दो। पपला गुज्जर इसके लिए तैयार नहीं होता, कोई रास्ता ना मिलता
तो वो सोचता है कि किचन से एक चक्कू उठाता है और अपनी जो प्रेमिका है उसके गर्दन के ऊपर वो चक्कू लगा लेता है और पुलिस को कहता है तुम मेरा रास्ता छोड़ दो, नहीं मैं इसकी हत्या कर दूंगा। लेकिन पुलिस अपने कदम पीछे नहीं हटाती। पपला गुर्जर को कोई रास्ता नहीं मिला। जिया से भी वो बेइंतहा प्यार करने लगता था, उसे भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहा था। तो जो तीसरा मंजिल की जो छत है उससे कूदकर भागने की कोशिश करता है। छत से कूदते समय उसके पैर में चोट आ जाती है और पुलिस उसको पकड़ लेती है। दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस राजस्थान ले आती है। जब दोनों को आमने सामने बैठा के जब पुलिस पूछताछ करती है तो पुलिस को पता चलता है कि जो जिया है उसको पपला गुर्जर की प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में कुछ पता ही नहीं है। बताते हैं जब दोनों आमने सामने जब बैठे तो जिया पपला से रोते हुए पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। तो पपला गुर्जर जब बताता है कि मेरा नाम पपला गुर्जर है, मैं हरियाणा ही नहीं राजस्थान का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल और 5 लाख का इनामी बदमाश हूँ। और ये बात सुनकर जिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये ऐसे जिया की आंखों में आंसू देखकर पपला गुर्जर भी रोने लग जाता है। उसके बाद पुलिस दोनों को जेल भेज देती है। 2 महीने बाद जिया की जमानत हो जाती है। इसी दौरान जो पपला गुर्जर ने 2014 में जो 4 मर्डर किए थे उसमें भी आजीवन कारावास की सज़ा हो जाती है। वर्तमान समय में पपला गुर्जर जेल में। दोस्तों ये कहानी सुनाने का जो मेरा उद्देश्य था वो किसी की भावनाओं को आहत पहुँचाना नहीं था, किसी को दुख पहुँचाना नहीं था। सिर्फ मेरा उद्देश्य ये था कि क्राइम कितनी सात्विकता से किया जाए, क्रिमिनल छुपने की कितनी भी कोशिश कर लें, कभी ना कभी पुलिस के हाथों लगता है और उसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलती है।